आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं डीएलएफ के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। ये डीएलएफ का शेयर है, रियल एस्टेट का बहुत ही अच्छा शेयर है, आपको पता ही होगा। अब देखिए इसमें क्या है कि ये पहले साइडवेज में था, फिर अपनी साइडवेज का इसने चाल तोड़ी और फिर बाद में इसने कमज़ोरी दिखाई। तो अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे इसने एक बेरिश कैंडल बनाई थी 4 अप्रैल को, ठीक है, जिसने करीब करीब 4% की गिरावट दिखाई थी। फिर इसके बाद ये जब मार्केट में कमज़ोरी आई थी, बहुत ही वाला दिन है, करीब करीब 7 अप्रैल का, जिसमें 7% की कमज़ोरी दिखाई थी शेयर ने, ठीक, 7% की कमज़ोरी में बंद हुआ था। कमज़ोरी तो खैर काफ़ी दिखाई थी। फिर जब ये कैंडल बनी थी तो इसके बाद एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी थी। स्पिनिंग टॉप कैंडल जो होती है इनडेसाइसिव कैंडल होती है, समझ रहे हैं आप, मतलब कि बायर और सेलर है उनकी करीब करीब बराबर स्ट्रेंथ रही है, ठीक है। तो इसलिए इससे कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन एक अंदेशा होता है। अंदेशा ये होता है कि जब भी शेयर का प्राइस स्पिनिंग टॉप कैंडल के हाई को तोड़ता है तो उसमें ट्रेंड रिवर्सल होगा, मतलब जो कमज़ोरी थी वो तेज़ी में बदलने वाली है। और अगर स्पिनिंग टॉप कैंडल का ये लो टूटता है, मान लो पहले डाउन ट्रेंड है तो ट्रेंड कंटिन्यूशन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी थी, इसके बाद एक छोटी बॉडी वाली बेरिश कैंडल बनी थी। तो ये छोटी बॉडी वाली बेरिश कैंडल थी तो इसका सिग्निफिकेंस नहीं था, ठीक है। और आज भी एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है, ठीक है, और ये भी ना इसके हाई के ऊपर गई है इस वाली की, ना नीचे गई है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको बाइंग करनी है तो ये वाली अब स्पिनिंग टॉप कैंडल देखना, ये 8 अप्रैल वाली, आप इसका जब हाई टूटे तब बाय कर सकते हैं। अब इसका हाई क्या है, 632.90 का हाई है, ठीक है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? मेरे हिसाब से काफ़ी नहीं है। अब क्या होगा, मैं आपको एक पॉसिबिलिटी बताता हूँ। मान लो शेयर के प्राइस ने 633 का प्राइस तोड़ दिया, मतलब ये स्प्रिंग टॉप का हाई तोड़ दिया और ऐसे बढ़ रहा है ये, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, जैसे शेयर ने बढ़ना शुरू किया तो एक ट्रेंड लाइन देख रहे हैं आप, ये ट्रेंड लाइन है, हो सकता है ये इस ट्रेंड लाइन को रेसिस्टेंट के तौर पे इस्तेमाल करें। मतलब पहले तो सपोर्ट की तरह यूज़ कर रही थी, सपोर्ट लिया फिर सपोर्ट लिया, अब हो सकता है इसको रेसिस्ट करके वापस से एक बड़ी गिरावट आए, ठीक है। तो ये लेवल जो है स्पिनिंग टॉप का हाई, ये काफ़ी नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, एक तो आपकी लर्निंग के लिए भी अच्छा है जानना कि ऐसे काम नहीं करती स्पिनिंग टॉप। दूसरा ये, मैं चाहता हूँ आप फंसे नहीं इस शेयर में, क्योंकि लोग ले तो लेते हैं, सौदे बना तो लेते हैं, लेकिन फंस बहुत जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये भी है कि आप फंसे नहीं। तो इसके लिए क्या है, आपको जब ये वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर जाए प्राइस, मतलब इस ट्रेंड लाइन के वापस ऊपर आए, इस प्राइस में वापस आ जाए इस प्राइस पॉइंट पे, तब बाय कर सकते हैं। ये जो लेवल है करीब करीब होगा 657 के आसपास, ठीक है, 657 के आसपास। और इनफैक्ट जो इस शेयर का 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, रेड कलर की लाइन, वो भी 657.98 है, समझ रहे हैं। तो 657 का लेवल क्रूशियल है इस वक्त, ठीक है। इस शेयर की जो आज हाई बनाया था इस शेयर ने, वो 632.50 का हाई बनाया था, इसे क्लोजिंग दी है 623.60 की और 1.75% की तेज़ी पर बंद हुआ है, ठीक है। तो आपको इंतजार करना चाहिए 657 के ऊपर निकलने का। अगर 657 के ऊपर निकलेगा तो ट्रेंड लाइन के भी ऊपर आ जाएगा और अपने ये रेड कलर के लाइन है 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी तोड़ देगा, तो इसमें तेज़ी की संभावना होगी, ठीक है। ऐसे सेफ्टी रहेगी, अब फंसोगे नहीं, ठीक। अब 657 से ऊपर जाता है तो इसका पहला लेवल ये पर्पल कलर की लाइन, जो कि 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो सकता है, जो कि 686.69, मतलब करीब करीब 686 का लेवल हो सकता है। 686 के बाद ये पहले राउंड फिगर के 700 रुपये के लेवल पे जाएगा, ठीक है। और अगर 700 रुपये के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, ठहरता है और वहाँ से भी बढ़ता है, तो पहले 720 का लेवल देखने को मिलेगा, फिर 750 रुपये का। तो ये यहाँ से 750 रुपये जा सकता है, मतलब 100 रुपये करीब बढ़ सकता है, समझ रहे हैं। मतलब 657 के आसपास लोग हैं तो 750 755 तक जा सकता है। 100 रुपये शेयर के हिसाब से बहुत है,
10% से भी ज़्यादा हो गया करीब करीब, तो ये 750 तक जा सकता है। लेकिन इसके लिए क्या है, पहले ये इस लाइन के ऊपर आए और ये 20 की EMA के ऊपर आए, यहाँ सस्टेन करे, फिर 50 की EMA के पास आए, फिर इसके ऊपर निकल के सस्टेन करे, फिर 700 के ऊपर आए सस्टेन करे, ये सब। अब इसके लिए एक तो उसको अपने पूरे जो प्रॉपर रियल एस्टेट का सेक्टर है उसका सपोर्ट चाहिए होगा, मतलब जो निफ्टी रियल एस्टेट का जो इंडेक्स होता है वो भी ऊपर होना चाहिए, और ओवरऑल मार्केट का भी थोड़ा सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आराम से धीरे धीरे करके वहां तक बढ़ जाएगा। बाकी शेयर बढ़िया है, आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, इसको वॉच लिस्ट में डाल लीजिए, और जो लेवल मैंने बताया उसके ऊपर ही बाय करिएगा, नहीं तो खामखा फंस जाएंगे आप, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना, थैंक यू।